दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुरेंद्र कुमार इसके पूरी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम कुछ प्रीपोजिशन के जो महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है, जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है, उनके उपयोग और उनका यूसेज और कहाँ कहाँ उनका यूजेज होता है, इन सब पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, प्रीपोजिशन की जो संख्या है वो 100 से अधिक है और उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट वर्क है। इसलिए कुछ हम महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट आपका यूज ऑफ इन है। पहला प्रीपोजिशन है यूज ऑफ इन। तो यूज ऑफ इन, पहले आप इसको समझिए। यूज इन का मतलब क्या होता है। इन का मतलब होता है में या अंदर। तो इसका प्रयोग जो होता है विशेष रूप से फर्स्ट पॉइंट आपका है जैसे विथ टाइम, समय के साथ। दूसरा है विथ प्लेस, स्थान के साथ। और तीसरा है इनसाइड या इनसाइड ऑब्जेक्ट, वस्तु के साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, 4 वर्ष से इन 4 ईयर्स हो गया 3 दिन में, या 5 दिन में इन 5 डेज हो गया। गर्मियों में इन समर्स हो गया। जनवरी, फरवरी आदि के साथ में इनका प्रयोग होता है। जैसे आपका पॉइंट टाइम कोई दिया गया है, सुबह, दोपहर, शाम, रात इत्यादि के साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे राम अक्टूबर में पैदा हुआ था। अब यहाँ देखिए, राम वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। अब यहाँ इन अक्टूबर, अक्टूबर अब क्या क्या है, आपका मंथ्स नेम है, इसलिए मंथ नेम के साथ आपका, और मंथ नेम जो आपका दिया भी रहता है वर्ष के महीनों के नाम, नेम ऑफ मंथ्स इन ईयर। तो वर्ष के महीनों के नाम में नाम के साथ भी ऑलवेज इनका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है वह 2015 में घर आएगा। ही विल कम हाउस इन 2015। अब देखिए 2015 आपका एक पीरियड, वो क्या नाम, पॉइंट टाइम आपका दिया गया है, एक डेफिनेट टाइम दिया गया है। डेफिनेट टाइम के साथ ऑलवेज हम आपको यही बता रहे हैं कि इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब देखिए अगला आपको दिया गया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे आपको कोई प्लेस की चर्चा करते हैं, जैसे आपका वाराणसी, दिल्ली, कोई भी आपका इस तरीके से प्लेस दिया गया है, तो उसके साथ में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वह वाराणसी में रहता है, ही लिव्स इन वाराणसी। वह जौनपुर में रहता है, ही लिव्स इन जौनपुर हो गया। वह बैंक में काम करता है, ही वर्क्स इन अ बैंक। इस तरीके से इनका प्रयोग हम छोटे छोटे प्लेसेस के लिए भी निश्चित रूप से करते हैं। अगला आपका इनका प्रयोग स्थिर वस्तुओं के लिए। स्थिर वस्तुओं के लिए जैसे कोई इन बाउंड्री के अंतर्गत कोई वस्तु रखी गई है, या कोई जैसे इन बाउंड्री का लिमिटेशन दिया गया है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब मैदान क्या होता है, एक बाउंड्री, एक एरिया होता है जो आपका कवर होता है। उसमें ऐसी कंडीशन में इनका प्रयोग करेंगे। जैसे सी इज इन बेड, द स्टूडेंट्स आर इन द रूम हो गया। तो इस तरीके से इनका प्रयोग डिफरेंट क्वांटिटीज में किया जाता है। तो नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन है आपका, वह है यूज ऑफ एट। एट का मतलब होता है, एट मीन्स होता है पर या ऊपर। अब जैसे विथ पॉइंट्स ऑफ टाइम, स्मॉल प्लेसेस, विलेजेस इत्यादि के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका कोई स्पेशल प्लेस आपको शो किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऐट का प्रयोग किया जाता है। जैसे पॉइंट्स ऑफ टाइम में जैसे आपका नाइट हो गया, नाउन हो गया, इन सब के साथ ऐट का प्रयोग होता है। जैसे राम 4 बजे पैदा हुआ था, 4 बजे आपका ये क्या है, पॉइंट टाइम है। पॉइंट टाइम के साथ ऐट का प्रयोग हम करेंगे। जैसे राम बॉर्न्स एट 4 o'clock। उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं आपका जो है, जैसे वह बस स्टॉप पर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। तो इस तरीके से जो है, जहाँ भी इस तरीके से किसी प्लेस को हाईलाइट किया जाता है वहाँ इसी कंडीशन में जो है ऐट का प्रयोग होता है। जैसे वह दरवाजे पर खड़ा हुआ था, वह दरवाजे पर मुझसे मिला। ही मीट्स, वह दरवाजे पर मिला मुझसे, वह मुझसे मिला। ही मीट्स मी एट द डोर। तो स्थिर वस्तुओं के लिए भी आपको जो है एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, वह कक्षा में जो है सर्वोपरि है या कक्षा में प्रथम है। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे ऐड का प्रयोग यहाँ जो है इन सब एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको बताया। देखिए ये है 3-4 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। अब नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, अब देखिए इसमें आ गया अगला जो है यूज ऑफ ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। ऑन का प्रयोग जो होता है तो उसके देखिए थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। पर जैसे फार सरफेस ऑफ समथिंग, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे सरफेस की कंडीशन में आई सेट ऑन ए चेयर या द बुक इज़ ऑन द टेबल, राम इज सिटिंग ऑन द चेयर। इन सब के माध्यमों से जो है हम अब सरफेसिंग कंडीशन को हम हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर डेज, दिनों के साथ में, जैसे आई वेंट ऑन मंडे। फॉर डेट हो गया, जैसे ही हैड कम ऑन 5 दिसंबर। देखिए ये सारे जो है एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है स्पेशल डे आपको दिया गया। स्पेशल डे में जैसे आपका रिपब्लिक डे हो गया, ऑन रिपब्लिक डे हो गया, ऑन मदर्स डे हो गया, ऑन आपका इंडिपेंडेंस डे हो गया। इन सब के साथ में जो है हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद अगला नेक्स्ट जो आपका प्रीपोजिशन है अपान। अपान का मतलब भी वो पर या ऊपर होता है, लेकिन अपान का यूज जो होता है मोमेंट कंडीशन में होता है। जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो ऐसी स्थिति में जो है हम अपान का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वस्तु का गतिशील अवस्था में दूसरी वस्तु पर आ जाना, जैसे कलम अपने आप मेज पर आ गई। एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया गया, कलम अपने आप मेज पर आ गई। द पेन कम अपॉन द टेबल बाई इटसेल्फ, द रैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। इस तरीके से देखिए जो पेन का आना और चूहे का जो है उस टेबल पर पहुंचना, इन सब दोनों कंडीशनों में जो है मोमेंट की कंडीशन बन रही है। दोनों में क्या है, स्पीड आपको देखने को मिल रही है। तो इन सब परिस्थितियों में जो है हम अपान का प्रयोग, जैसा ऐसा जहाँ भी आपकी मोमेंट की कंडीशन मिले तो वहाँ आप निश्चित रूप से आप श्योर हो जाइए कि वहाँ अपान का यूज किया जाएगा। अगला जो है नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन जो है वह है आपका सिंस। सिंस के बारे में आप तो भली भांति इसको जो है इससे परिचित हैं, क्योंकि टेंस के माध्यम से भी आपको जो है हमने इन सारी एग्जाम्पल्सों को समझाने की कोशिश की है। जैसे यूज ऑफ सिंस का प्रयोग जो होता है आपको पहले से ही पता होगा कि टेंस में जो है, जो टेंस के 3 पार्ट होते हैं, टेंस के तीनों प्रकार जो हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो क्या नाम, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उनमें जो है सिंस का प्रयोग किया जाता है। वो भी किसके लिए, डेफिनेट टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम निश्चित समय हेतु। जैसे आप पहला देखिए इसमें दिया गया है, जैसे पॉइंट्स ऑफ टाइम। पॉइंट्स ऑफ टाइम में जैसे आपको पहला हो गया सिंस 4 PM हो गया, सिंस 2 AM हो गया, 5 o'clock हो गया, 10 o'clock हो गया। कहने मतलब 24 आवर्स का जो भी आपका ओ क्लॉक का समय, जो बजे का समय दिया गया है, उन सब के साथ जो है आप यूज करेंगे सिंस का। उसके बाद जो है सिंस जो सेंचुरीज आपकी दी गई हैं, जैसे आपके सन दिए गए हैं 2000, 2005, 2010 या कोई भी सेंचुरी आपका दिया गया है, सन में दिया गया है, तो उसके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और सप्ताह के जैसे वीक ऑफ डेज,
डेज ऑफ वीक, सप्ताह के दिनों के नाम जो दिए गए हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन सब के साथ जो है हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जैसे कोई आपका निश्चित से जो है वो क्या नाम है, कोई समय टाइम दिया गया, जैसे सिंस सैटरडे हो गया, सिंस इवनिंग हो गया, सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस जुलाई हो गया, इन सब के साथ जो है डेफिनेटली जो है हम सिंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल आपको देते हैं यहाँ, जैसे राम 4 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो इसका जब हम किताब पढ़ रहा है 4 बजे से, 4 बजे जो आपका समय दिया गया है कि पॉइंट आपका पॉइंट टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो राम हैज़ बीन रीडिंग द बुक सिंस 4 o'clock हो जाएगा। राम कल से यहाँ है, राम हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे। तो इन सब कंडीशनों में जो है निश्चित रूप से देखते हैं तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, वह 4 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है, इन सब का ट्रांसलेशन जब भी हम करेंगे तो इनके साथ में जो है सिंस का प्रयोग करेंगे समय को हम हाईलाइट करने के लिए। अब जो है नेक्स्ट जो आपका आता है अगला, हम फार का प्रयोग देखते हैं। अब फार का यूज जो होता है, फार का यूज है, फार मीन्स भी ही होता है से, इसका भी जो प्रयोग करते हैं पीरियड टाइम के लिए करते हैं। पीरियड टाइम में जो है देखिए, जैसे आपका हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया कि पर्पज हेतु किया गया, कोई एक्सचेंज किया गया उसके बदले में, जैसे कई बदले में किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो है हम इसका फार का प्रयोग करेंगे। फार का प्रयोग जैसे आपका हो गया फार 10 सेकेंड्स, 10 मिनट्स, मिनट्स हो गया, कोई समय जो है आपका आवर्स में दिया गया, घंटे में दिया गया है, या दिनों में दिया गया, या महीनों में दिया गया, या वीक्स में दिया गया है, या मंथ में दिया गया है, किसी भी प्रकार का अगर इस तरीके से जो है आपका समय मिलता है तो उसके साथ जो है हम फार का यूज करेंगे। जैसे मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा। जैसे वह 4 घंटे से किताब लिख रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक सिंस फॉर 4 आवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंस कंडीशन में जो है फार का यूजेस देखते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है अगला, तो अगले में जो है जो आपका नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका है वो बाई है। बाई का प्रयोग जो है, बाई मीन्स होता है से, द्वारा, तक, काल में इत्यादि में जो है इसका प्रयोग है। यूज इन पैसिव वॉइस, मैक्सिमम जो है इसका प्रयोग जो है पैसिव वॉइस में किया जाता है, जैसे ही इज बीटन बाई मी। और किसी वाहन से यात्रा करने की कंडीशन में भी हम वो क्या नाम है उसका बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे ही ट्रेवल्ड बाई बस यस्टरडे, जैसे यह किताब राम के द्वारा लिखी गई है, दिस बुक इज रिटन बाई, दिस बुक इज रिटन बाई राम हो गया। तो इस तरीके से जो है हम विभिन्न पर्पज़ में जो है इसका प्रयोग, हम बाई का प्रयोग देखते हैं। जैसे मैं 8 बजे तक निकलूँगा, आई विल लीव बाई 8 o'clock हो गया, राम उसके बगल में खड़ा था, राम वॉज स्टैंडिंग बाई हिम। तो इन सब प्रयोगों के माध्यम से हम इसके जो है विशेष रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका प्रीपोजिशन जो आपका है विद है, विद मीन से होता है से या के साथ। जैसे इंस्ट्रूमेंट के कंडीशन में, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट या औजार से किसी वस्तु को जब काटा जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी विद का प्रयोग किया। जैसे मैंने चाकू से सेब काटा, आई कट एन एप्पल विथ अ नाइफ हो गया। राम हमेशा श्याम के साथ है, राम इज़ ऑलवेज विथ श्याम हो गया। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो, तुम ईमानदारी के साथ जीते, यू लाइव विथ ऑनेस्टी हो गया। इन सब कंडीशनों में देखिए आपको जो है सारे एग्जाम्पल में जो आपके क्या दिए गए हैं, आपके विथ के प्रयोग किए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है वो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका यूज ऑफ फ्रॉम हो गया। फ्रॉम में से भी से होता है, से का प्रयोग देखिए ये होता है किसी स्थान से, फ्रॉम सम प्लेस। जैसे किसी स्थान से आप जो है गंतव्य है, मोमेंट की कंडीशन में है। जैसे मैं जौनपुर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम जौनपुर हो गया। वे उत्तर प्रदेश में हैं, दे आर फ्रॉम, वे उत्तर प्रदेश से हैं, दे आर फ्रॉम यूपी हो गया। किसी समय से पॉइंट ऑफ टाइम जैसे हो गया, वह कल से काम करेगा, ही विल वर्क फ्रॉम टुमारो हो जाएगा।
मैं इस कॉलेज में 10 से 5 बजे तक यहाँ होना चाहिए, 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। आई वर्क दिस कॉलेज फ्रॉम 10 to 5। किसी स्रोत से, जैसे फ्रॉम एनी सोर्स का से आपको लिया जाए तो वहाँ भी जो है आपका, जैसे किसी स्रोत की बात करते हैं, जैसे वह राम से यह सुना, ही हियर्ड इट फ्रॉम राम हो गया। वह दुकान से किताब खरीद रहा है, ही इज बाइंग द बुक फ्रॉम शॉप हो गया। यहाँ जो है सोर्सेस की कंडीशन को आपको व्यक्त किया गया है। अब जो है नेक्स्ट जो आपका प्रीपोजिशन है वह आपका आप है। आप में से भी होता है, से होता है, जैसे किसी सतह से अलग होना। यहाँ भी आपकी जो है क्या नाम है मूवमेंट की कंडीशन, जैसे बंदर पेड़ से कूदा, तो यहाँ बंदर का पेड़ से कूदना, पेड़ से उसकी जो है सतह से जो है हटना, उसके अलगाव की कंडीशन में आपकी व्यक्त की गई है। तो द मंकी जम्प्ड ऑफ ट्री हो गया। मैंने मोबाइल को मेज से उठाया, मेज से मोबाइल का उठाना, वहाँ क्या है आपका, ये सतह से अलग होने की कंडीशन जो है शो हो रही है। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द टेबल हो जाएगा। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पत्तों का गिरना भी यहाँ अलगाव की कंडीशन है। तो द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन आपका है वो देखिए, यूज ऑफ बिटवीन एंड एमांग। बिटवीन एंड एमांग में डिफरेंस क्या है, देखिए बिटवीन और एमांग में जो है दोनों का मतलब ही होता है बीच में या मध्य में होता है, लेकिन दोनों का यूजेज जो है अलग अलग होता है। बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एमांग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। लेकिन उससे अगर अधिक जो है संख्या 10 to प्लस होती है तो वहाँ अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है, एमांगस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे डिवाइडेड दीज मैंगोज बिटवीन मोहन एंड सोहन। अब देखिए यहाँ 2 व्यक्तियों के बीच में जो है आम को बांटने की बात की गई, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन डिवाइड दीज एप्पल्स एमांग राम, राज एंड राजन, यहाँ 2 से अधिक व्यक्तियों की संख्या यहाँ शो की गई है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, एमांग का प्रयोग करेंगे। ठीक। और अगला जो आपका प्रीपोजिशन है वह है यूज ऑफ टू एंड इनटू। देखिए टू और इनटू, टू का मतलब को होता है और इनटू का मतलब में या को, दोनों को अब यूजेस कहाँ होता है, दोनों की यूज जो होता है फॉर मोमेंट कंडीशन में होता है। मोमेंट की कंडीशन होती है तभी टू का प्रयोग होता है, जैसे गंतव्य की स्थिति बनती है तो ऐसी कंडीशन में टू का प्रयोग करते हैं। इनटू जो है आपको जैसे यहाँ मोमेंट होता है तो वहाँ आपका इनटू का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैं नदी में कूदा, आई जम्प्ड इनटू द रिवर। अब देखिए मेरे जो है पूरी होल बॉडी का एंट्री किस में हो रहा है, नदी में हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो क्या है, मोमेंट कंडीशन बन रही है, क्योंकि जंपिंग की कंडीशन मोमेंट कंडीशन। जैसे ही इज गोइंग टू कॉलेज, अब जाने का काम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, मोमेंट है, तो इसलिए कॉलेज से पहले टू का यूज करेंगे। तो इसी प्रकार से तमाम एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझ सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका है वो लास्ट जो हमने इसमें इस लेक्चर में जो आपको बताना है, ओवर का प्रयोग। ओवर का मतलब होता है पर या ऊपर। तो इसमें देखिए निश्चित रूप से जो है आपको बताया गया है कवर्ड बाई समथिंग एल्स, जैसे कोई वस्तु किसी वस्तु से घिरी हो, जैसे बियर अ कोट ओवर योर शर्ट, तुम अपनी शर्ट के ऊपर से किसको पहनो, कोट को पहनो। तो यहाँ देखिए कोट का जो है शर्ट पे जो है कवर करना, ये आपका क्या है, ओवर का प्रयोग है। डिस्क्राइबिंग मोर देन, जैसे ही इज ओवर 20, वह 20 वर्ष से ऊपर का है। यहाँ देखिए क्या है, मोर देन, यहाँ जो है हायर कंडीशन जो है व्यक्त की गई है। और तीसरा जो इसमें दिया गेटिंग टू अदर साइड, गेटिंग टू अदर साइड जैसे कम ओवर द स्ट्रीट, एक्रॉस की कंडीशन जब बनती है क्या है, मतलब कम ओवर द स्ट्रीट, इधर से आओ, या बगल से आने की कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि मैक्सिमम जो है आपके जो भी इम्पोर्टेंस जो प्रीपोजिशन थे उनको हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, और कहीं भी कोई भी फॉल्टेज हो तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।